हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। आज हम लोग गाइज सीटेट, जेटेट और पारा टीचर एग्ज़ाम का पैडागोजी का एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे गाइज। तो चलिए टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं गाइज। ठीक है, ये देखिए आपके तीनों एग्ज़ाम में आएगा। और गाइज जो भी ये हाई स्कूल टीचर और टीजीटी और पीजीटी टीचर का तैयारी कर रहे होंगे और मिडिल स्कूल का, वो आपके सभी एग्जामों में बाल विकास से क्वेश्चन आएगा ही क्वेश्चन दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन आता है, आप हर एग्जाम में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टेस्ट लगाना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, ऑप्शन सी समय के साथ समय समय कम हो रही है, ऑप्शन डी अध्यापक से बालक तक आती है। तो गाइस बताइए, ये बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़े आप लोग और टेस्ट लगाए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, भाई लोग। देखिए, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम में एक विशेष विषय को दिया गया समय, ऑप्शन बी प्रश्न का कठिनाई स्तर, ऑप्शन सी छात्र द्वारा पिछले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर देने में लगा समय, ऑप्शन डी प्रश्न का वास्तविक जीवन से संबंध। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्नों के कठिनाई के स्तर से बच्चों में आदर्श प्रतीक्षा काल अनुक्रिया करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, ऑप्शन बी पिछड़े बालक के अध्ययन हेतु, ऑप्शन सी सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, ऑप्शन डी व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। तो गाइस इसका आंसर दीजिए। और ये मैं जितने भी पैडागोजी का टेस्ट करा रहा हूँ गाइस, ये आपका 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस। और ये क्वेश्चन बार बार पैडागोजी से रिपीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए, केस स्टडी विधि मुख्यतः व्यक्तिगत अध्ययन हेतु होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, अवचेतन का मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए निरीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी बहिरंग विधियों द्वारा, ऑप्शन सी अंतरंग विधियों द्वारा, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा। तो बताइए गाइस, अवचेतन मन का अध्ययन किससे किया जाता है? तो दोस्तों चलिए समय समाप्त हुआ। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। निरीक्षण द्वारा अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ऑप्शन ए इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, ऑप्शन बी इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन सी विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ऑप्शन डी इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो बताइए गाइस, सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है पढ़ाते समय चित्र दिखाने में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, ऑप्शन बी घर का वातावरण, ऑप्शन सी बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडल के प्रति अभिवृत्तियां, ऑप्शन डी संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो बताइए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में? तो इसका आंसर दोस्तों अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, ये बच्चों के प्रारंभिक सामाजिक विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालकों में यदि अंतः व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, ऑप्शन ए मानसिक विकास तथा सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, ऑप्शन बी सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा
अंतर व्यक्तिगत संबंधों की ओर प्रेरित करे। ऑप्शन सी, शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। ऑप्शन डी, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। तो बताइए गाइस, बालकों में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना कैसे की जाती है और शिक्षक इसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है दोस्तों। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से दिमाग को रिलैक्स करके पढ़े और आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए, सामाजिक संवेगात्मक विकासों के अध्ययन करे तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों को प्रेरित करे, ये शिक्षक का काम है। बच्चों के अंतर व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन ए, केंद्राभिमुख चिंतन। ऑप्शन बी, बहिर्मुख। ऑप्शन सी, आदर्श सोच। ऑप्शन डी, वाक्य विन्यास संबंधी सोच। तो बताइए कौन सा गुण सृजनात्मक से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बहिर्मुख जो होता है दोस्तों गुण, यह सृजनात्मक से संबंधित होता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? ऑप्शन ए, परीक्षाओं का आयोजन करके। ऑप्शन बी, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी, सामने शिक्षण पर बल देकर। ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, शिक्षण को अधिगम में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर बदला जा सकता है। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थी अभिलेख। ऑप्शन बी, समस्या परक सूची। ऑप्शन सी, प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन डी, सोशियोग्राफ, यानी इसका हिंदी हो गया समान आलेख। तो बताइए गाइस क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। समस्या परक सूची जो है वह सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है पाठ्यक्रम प्रविधि के लिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्यार्थी में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको, ये शिक्षक से बोला जा रहा है। ऑप्शन ए, खेल से स्वर्णिम विकास होता है, बतलाना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। ऑप्शन डी, खेल के पाठ को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए, यह पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने का सिद्धांत है शिक्षकों के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। ऑप्शन बी, शिक्षा का विस्तृत अर्थ। ऑप्शन सी, शिक्षा का वास्तविक अर्थ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका समय समाप्त हुआ। देखिए, यह कथन जो है शिक्षा के अर्थ में शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, ठीक है ना। किसी स्थान पर शिक्षा दी जाती है, यह शिक्षा का संकुचित अर्थ, यानी संकुचित मतलब सिकुड़ा हुआ। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इरफान खिलौने के हिस्से को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, इरफान को खिलौने के साथ कभी नहीं खेलने देंगे। ऑप्शन बी, हमेशा नजर रखेंगे। ऑप्शन डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। ऑप्शन डी, उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमजोर होते हैं, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो गाइस आप लोग क्या कीजिएगा, अगर बच्चा कोई खिलौने के हिस्से को अंदर का देखने के लिए तोड़ देता तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं है? ये पूछ रहा क्वेश्चन, कौन से नहीं है? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास। ऑप्शन बी, संवेगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास। ऑप्शन सी, नैतिक विकास तथा
चारित्रिक विकास, ऑप्शन डी जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो गाइस बताइए विकास के मुख्य रूप से कौन नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। यह विकास का मुख्य रूप नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं, कैसे होते हैं? क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन बी शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन सी कम क्रियाशील तथा कामचोर व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन डी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। तो बताइए किस तरह के बच्चे होंगे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कोई भी बच्चा जिनका परिवार प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेसी के रूप में चलता है तो उस घर का बच्चा अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं क्या से ग्रस्त होते हैं? क्वेश्चन है कौन सी बीमारी से? ऑप्शन है डिस्फेजिया से, ऑप्शन बी डिस्प्रैक्सिया से, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया से, ऑप्शन डी डिस्क्लैकुलिया से। तो बताइए कौन सी बीमारी से ग्रसित होते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जो बच्चे बोलने लिखने और सुनने की समस्या प्रदर्शित करते हैं वो बच्चे डिसलेक्सिया बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शन है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बताइए गाइस इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए आंसर। और दोस्तों आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो देखिए गाइस इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए परस्पर संबंध का जो सिद्धांत होता है वो बाल विकास के संबंधी में वातावरण के कारकों को महत्व देता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने एवं उनमें विभेद करने में लगता है? ये भी आएगा, छपेगा एग्जाम में आपके, या सीटेट हो या जेटेट हो या अभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें भी पूछेगा गाइस, क्योंकि सभी जितने भी टीचर का एग्जाम होगा फर्स्ट पेपर में आपका 30 नंबर का पैडागोजी का क्वेश्चन रहेगा ही, या हाई स्कूल का टीचर का हो या 10+2 टीचर का होगा। तो गाइस इसका अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंद्रजनित गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। पियाजे के अनुसार, पियाजे आप लोग जानते हैं मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे ये। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचाने और उनमें विभेद करने लगता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निमोनिक्स एक ऐसी व्यूह रचना है जो ऑप्शन ए स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ऑप्शन बी छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन सी छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन डी छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो बताइए गाइस निमोनिक्स कैसी व्यूह रचना है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए निमोनिक्स स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए बालक के स्वर्णिम विकास पर जोर देना, ऑप्शन बी बालक के मनोवैज्ञानिक को समझना, ऑप्शन सी बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ऑप्शन डी बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना
कराने पर जोर देना ये बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन बी, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन सी, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन डी, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो बताइए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के रूप में निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। ऑप्शन बी, अपने वेतन का ज्ञान। ऑप्शन सी, सहकर्मी की योग्यताओं का ज्ञान। ऑप्शन डी, इन सभी का ज्ञान। तो बताइए, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक गणित के शिक्षक है तो आपको सफल एवं प्रभावी शिक्षण बनना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन में विशद समस्याओं का। ऑप्शन बी, विशद शैक्षिक समस्याओं का। ऑप्शन सी, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। ऑप्शन डी, शिक्षक समस्याओं का। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग में अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? ऑप्शन है सामान्य शिक्षार्थियों को। ऑप्शन बी, पिछड़े शिक्षार्थियों को। ऑप्शन सी, मंदबुद्धि शिक्षार्थियों को। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। तो गाइस इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। पिछड़े शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। ये भी आएगा, इस छपेगा एग्जाम में। अब बार बार सीटेट और जेटेट के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है। ऑप्शन है सामान्यकरण। ऑप्शन बी, असमायोजन। ऑप्शन सी, संस्था युक्त शिक्षा। ऑप्शन डी, विभाजन। तो बताइएगा, समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है, कौन सा निहितार्थ है इनमें? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। सामान्यीकरण समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? ऑप्शन ए, कोहलबर्ग ने। ऑप्शन बी, पियाजे ने। ऑप्शन सी, एरिकसन ने। ऑप्शन डी, स्किनर थे। तो बताइए इसका आंसर। ये भी आइएगा, इस छपेगा एग्जाम में आपका। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कोहबर ने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की खाली स्थान सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए, उपयोगिता। ऑप्शन बी, सहभागिता। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी, योजना। दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। सहभागिता जो है सफल एवं आदर्श शिक्षा का मुख्य आधार है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन है केवल अधिगम के परिणाम का आकलन हो, न कि अनुभव का। ऑप्शन बी, रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हो। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतःक्रिया न करने को महत्व दें।
तो बताइए दोस्तों, स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए क्या आवश्यक है? इन चारों ऑप्शन में कौन सा दोस्तों सही होगा? तो भाई लोग इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दे जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास हो, यह स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ऑप्शन ए सतत रूप से, ऑप्शन बी सामान्य रूप से, ऑप्शन सी विभाजित रूप से, ऑप्शन डी घर्षणात्मक रूप से। तो बताइए कौन सी प्रक्रिया चलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सतत रूप से चलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकास की शैशव अवस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए साक्षात्कार से, ऑप्शन बी निरीक्षण से, ऑप्शन सी अनुसंधान से, ऑप्शन डी वैज्ञानिक रूप से। तो बताइए गाइस इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विकास की और शैशव अवस्था यानी बच्चा जो होता है बचपन वाला में संवैधानिक विकास का अध्ययन निरीक्षण से किया जाता है। और गाइस आज के लिए बस इतना ही। एक नए वीडियो के साथ